डियर स्टूडेंट्स, आज आपको बीए पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत भारतीय राजनीति विचार के अंतर्गत राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचारों के बारे में बताया जाएगा। राजा राम मोहन राय सर्वाधिक प्रमुख रूप में धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण के संदेश वाहक थे। धार्मिक सत्य के प्रति उनके मन में गहरी जिज्ञासा थी और इस जिज्ञासा के कारण ही उन्होंने विश्व के सभी धर्मों का गहरा अध्ययन किया था। वाराणसी में उन्होंने संस्कृत में भारत के प्राचीन धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया था। अरबी और फारसी के अधिकारपूर्ण ज्ञान के आधार पर उन्होंने इस्लाम का भी मूल स्रोतों के आधार पर अध्ययन किया था। ईसाई धर्म में भी उनके अध्ययन का विषय बना था और उन्होंने तिब्बत के लामा बौद्ध संप्रदाय का अध्ययन भी प्रारंभ किया था। उनकी बुद्धि विवेचनात्मक तथा मेधा विशाल थी। विविध धर्मों के वे ज्ञान कोश और तुलनात्मक धर्म के प्रकांड पंडित थे। उनके प्रमुख धार्मिक विचारों का उल्लेख निम्न प्रकार से किया जा सकता है, जिसमें नंबर 1 आता है एक ईश्वरवाद का प्रतिपादन और बहुदेववाद का खंडन। राजा राम मोहन राय उपनिषदों के आध्यात्मिक एकत्ववाद और कुरान के तौहीद यानी ईश्वर की एकता के सिद्धांत से प्रभावित थे। उन्होंने ईसाइयों के त्रिदेव दर्शन को कभी अंगीकार नहीं किया। ईश्वरत्व की एकता उनके समस्त दर्शन का केंद्रीय तत्व था। अतः उन्होंने एक ईश्वरवाद का प्रतिपादन करते हुए हिंदुओं के बहुदेववादी विचारों का खंडन किया। एक ईश्वरवाद के प्रबलतम समर्थन में उन्होंने फारसी भाषा में तुएफल मुबहिदीन नामक पुस्तक की भी रचना की थी। उनके चिंतन में प्राकृतिक धर्म के तत्व देखने को मिलते हैं। उन्हें आत्मा के अमृतत्व में भी विश्वास था। दूसरा धार्मिक विचार आता है मूर्ति पूजा और बलि प्रथा का विरोध। राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा का घोर विरोध किया, यानी कि वो मूर्ति पूजा के विरोधी थे। उनका विश्वास था कि इसने असंख्य विभाजन और उपविभाजन उत्पन्न करके हिंदू समाज की एकता और जड़ों पर कुठाराघात किया है। उन्होंने यह प्रतिपादित किया कि मूर्ति पूजा हिंदू धर्म का कोई मौलिक अंग नहीं है, अपितु इसका चलन बाद में जाकर हुआ है। मूर्ति पूजा के पक्ष में एक सूक्ष्म तर्क यह दिया जाता था कि असली चीज़ श्रद्धा है, मूर्ति की श्रद्धापूर्वक पूजा कीजिए तो ईश्वर प्राप्त होगा। लेकिन राजा राम मोहन राय धार्मिक क्षेत्र में भी विवेक संगत मार्ग को अपनाने के पक्ष में थे। उनका कहना था कि जीवन के साधारण कार्य व्यवहार में भी जब हम सोच समझकर नाप तोल का कार्य करते हैं तो परम और चरम महत्व की बात में हम सोच विचार नाप तोल का मार्ग छोड़कर केवल श्रद्धा के आश्रय कैसे बैठे रहें। राजा राम मोहन राय मूर्ति पूजा को कोई स्थान नहीं था और राजा राम मोहन राय बलि प्रथा का भी घोर विरोध करते हुए उन्होंने इसे मानवता विरोधी और मूर्खतापूर्ण कार्य बताया है, यानी बलि प्रथा के भी वो घोर विरोधी थे। तीसरा आता है परंपराओं के अंधानुकरण का विरोध। राजा राम मोहन राय सामान्य परंपरावादी प्रवृत्ति का विरोध करते हैं। किसी चीज़ को केवल इस आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता कि पिछली पीढ़ियाँ उसे मानती आ रही थी, यानी कि पिछली पीढ़ियों ने क्या चीज़ को माना लेकिन अब हम उसको स्वीकार नहीं कर सकते। यदि हमने परंपरावादिता का मार्ग अपनाया तो हमारा विवेक हमसे दूर भाग जाएगा और हम कभी सही कार्य उत्पन्न हम कोई भी जो है सही कार्य संपन्न नहीं कर सकेंगे। इस आधार पर राजा राम मोहन राय परंपराओं के अंधानुकरण का विरोध करते हैं। वे पश्चिम के भी अंधानुकरण के विरोधी थे। परंपराओं के साथ साथ राजा राम मोहन राय क्या है, पश्चिम के अंधानुकरण के भी विरोधी थे। आज के जीवन की परिस्थितियां भूतकाल से भिन्न हैं। यदि हम अतीत से अपना नाता पूर्णतया तोड़ नहीं सकते
तब वर्तमान को सुखद बनाने के लिए हमें अतीत की गलत परंपराओं का तो उल्लंघन करना ही होगा। तत्कालीन हिंदू समाज में समुद्र पार कर पश्चिमी राष्ट्रों में जाना धर्म विरुद्ध समझा जाता था, किंतु राजा राम मोहन राय प्रथम हिंदू थे जिन्होंने इस अंधविश्वास को तोड़ा और उन्होंने इंग्लैंड जाकर भारतीय समाज के पक्ष और हितों को प्रस्तुत किया। अगला विचार आता है धार्मिक सहिष्णुता का प्रतिपादन। राजा राम मोहन राय धार्मिक क्षेत्र में सहिष्णुता को सर्वाधिक महत्व देते थे। किसी धर्म या संप्रदाय विशेष अथवा उनके अनुयायियों के प्रति घृणा भाव के भी प्रबल विरोधी थे। सहिष्णुता और शालीनता उनके जीवन और स्वभाव का अनिवार्य अंग थी और वे किसी वाद विवाद में अशालीन भाषा के प्रयोग की बात सोच भी नहीं सकते थे। वे तो धार्मिक सामंजस्य के प्रतीक थे, यानी कि वे जब भी धर्म के रूप में बात करते थे तो वे शालीन भाषा का ही प्रयोग करते थे। राजा राम मोहन राय तो विशुद्ध मानवतावादी के उपासक थे। उनकी दृष्टि से मानवता की सेवा ही सच्चा धर्म रहा है। इस प्रकार राजा राम मोहन राय धर्म को आडंबर से मुक्त करके उसे लौकिक बनाने का प्रयास करते हैं। उन्होंने धर्म को मंदिर की चारदीवारी से बाहर निकालकर उसे मानव मात्र की सेवा के मार्ग पर अग्रसर किया। राजा राम मोहन राय ने दो परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों के बीच संघर्ष किया। उनके समय में इस देश का धार्मिक जीवन कट्टर धार्मिकता और विविध आडंबर युक्त व्यवहारों से ग्रस्त था। दूसरी ओर समाज का एक वर्ग ईसाइयत के मोहजाल की ओर बढ़ रहा था। उन्होंने इन दोनों ही स्थितियों का विरोध कर भारतीय समाज को नए मापदंड देकर सही दिशा की ओर प्रवृत्त करने का कार्य किया। उन्होंने हिंदू धर्म को ईसाई धर्म का आहार बनने से बचाया और धर्म तथा समाज के प्रति उनकी यही महती सेवा थी। इस प्रकार राजा राम मोहन राय अपने धार्मिक क्षेत्र के अंतर्गत एकेश्वरवाद का प्रतिपादन और बहुदेववाद का खंडन किया। उन्होंने मूर्ति पूजा और बलि प्रथा के भी विरोधी थे। परंपराओं के अंधानुकरण का भी विरोध करते थे। साथ ही वो धार्मिक सहिष्णुता में विश्वास भी करते थे। धन्यवाद।